अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है, उसे बुजुर्गी से याद करो। और ऐ पैगंबर, नेकूकारों को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है। बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले नाशुक्रे को दोस्त नहीं रखता। जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है, उनको इजाजत है कि वो भी लड़ें, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, और अल्लाह उनकी मदद करेगा, वो यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, इन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। हाँ, ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो खानकाहें और गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें, जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है, गिराई जा चुकी होती। और जो शख्स अल्लाह की मदद करता है, अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। बेशक अल्लाह तवाना है, गालिब है। ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको मुल्क में हुकूमत दे दें तो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। और अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद की कौमें भी अपने पैगंबरों को झुटला चुकी हैं, और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी, और मदियन के रहने वाले भी और मूसा भी तो झुटलाए जा चुके हैं। लेकिन मैं काफिरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। चुनाचे बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाह कर डाला कि वो नाफरमान थी, सो वो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल वीरान पड़े हैं। सो क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की, ताकि इनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा। और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक रोज तुम्हारे हिसाब की रूह से 1000 बरस के बराबर है। और बहुत सी बस्तियां हैं कि मैं उनको मोहलत देता रहा, जबकि वो नाफरमान थी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐ पैगंबर, कह दो कि लोगों, मैं तो तुमको खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। तो जो लोग ईमान लाए और काम नेक किए, उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों में अपने ख्याल में हमें आजिज करने के लिए दौड़ धूप की, वो अहले दोज़ख हैं। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा, मगर उसका यह हाल था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था। तो जो वसवसा शैतान डालता है, अल्लाह उसको दूर कर देता है। फिर अल्लाह अपनी आयतों को मजबूत कर देता है, और अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। गरज इससे यह है कि जो वसवसा शैतान डालता है, उसको उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं, जरिए आजमाइश ठहराए। बेशक जालिम लोग मुखालफत में दूर जा पड़े। और यह भी गरज है कि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है, वो जान लें कि वो यानी वही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो वो उस पर ईमान लाएं और उनके दिल अल्लाह के आगे आजिजी करें। और जो लोग ईमान लाए हैं, अल्लाह उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, और काफिर लोग हमेशा उसकी तरफ से शक में रहेंगे, यहां तक कि क़यामत उन पर नागहां आ जाए या एक नामुबारक दिन का अजाब उन पर आ वाक़े हो। उस रोज बादशाही अल्लाह ही की होगी, और वो उनमें फैसला कर देगा। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, वो नेमत के बागों में होंगे, और जो काफिर हुए और हमारी आयतों को झुटलाते रहे, उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, फिर मारे गए या मर गए, उनको अल्लाह अच्छी रोजी देगा, और बेशक अल्लाह बेहतरीन रिज्क देने वाला है। वो उनको ऐसे मकाम में दाखिल करेगा जिसे वो पसंद करेंगे, और अल्लाह तो जानने वाला है, बुर्दबार है। ये बात अल्लाह के यहां ठहर चुकी है। और जो शख्स किसी को उतनी ही ईजा दे जितनी ईजा उसको दी गई,
پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے، بڑا ہے۔